हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको 100 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उनके क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा। ये उसका एपिसोड नंबर 1 रहने वाला है और ये कंटिन्यू रहेगी जब तक मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं बता देता। तो चलिए शुरू करते हैं यार। तो ये अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें क्या कह रहा है? अ मैन बाय सम आर्टिकल एट रेट 12 फॉर रुपीज 10 एंड सोल्ड ऑल आर्टिकल एट रेट 10 फॉर रुपीज 12। फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिनेरियो है। क्या? जब मैं बाय करने गया एक जना, तो उसने 12 आर्टिकल लिए 10 रुपए में, और जब वो सेल करते टाइम उसने 10 आर्टिकल बेचे 12 रुपए में। यहाँ पे अपन क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन प्राइस की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो मान लो मैंने 4 चॉकलेट्स है, वो 8 रुपए में खरीदी, और जब मैं उसको बेचने गया तो मैंने दो चॉकलेट 5 रुपए में बेची। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने सारी चॉकलेट कितने में बेची, तो आप बोलोगे कि अगर मैं दो 5 में बेच रहा हूँ तो 4 मैंने 10 में बेची होगी। तो आपने क्या किया? क्वांटिटी को सेम किया। तो यहाँ पे भी अपनी क्वांटिटी से अलग अलग है, तो अपन क्वांटिटी सेम करेंगे ताकि अपन पता लगे अपन ने सारी कितने की ली थी और सारी कितने की बेची। तो अगर मेरे को इनको इक्वल करना है तो मैं क्वांटिटी का क्या लूँगा? एलसीएम। क्वांटिटी कितनी मेरी? 12 और 10, इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। इसका एलसीएम आया 60। तो अगर मुझे इसको 12 को 60 बनाना है तो मुझे इंटू 5 करना पड़ेगा, और 10 को 60 बनाना है तो इंटू 6 करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं इंटू 5 करूँगा तो यहाँ पर कितना देगा? 60, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 50, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 60, 6 को 12 से करूँगा तो 72। तो अब देखिए क्वांटिटी सेम हो गई, ये क्वांटिटी थी, ये प्राइस था, है ना। तो अब मैं देखूंगा अगर मैं 50 की चीज़ थी उसको मैं 72 में बेच रहा हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 22 का। कितने पे? 50 पे। परसेंटेज के लिए अपन इंटू 100 करते हैं, ये कटेगा 2 बार, तो कितना आएगा? 44% का गेन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कह रहा है? अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85 runs per wicket take 5 wickets for 52 runs and thereby improves his average by 0.85. The number of wickets taken by him till the last match. ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी बॉलर होता है, जैसे मान लो कोई बॉलर है, बुमराह बुमराह है, ठीक है। उसने एक मैच में मान लो 20 रन दिए और 5 विकेट लिए, ठीक है। तो इसका बॉलिंग एवरेज कितना होगा? कि जो उसने 20 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 4, है ना। मतलब जो भी बॉलर होता है उनका एवरेज कितने उसने रन दिए और कितने विकेट लिए उससे निकलता है। मतलब जितने रन वो कम देगा उतना अच्छा उसका बॉलिंग एवरेज होगा, ठीक है। और अगर मैं बैट्समैन की बात करूँ, जैसे मान लो विराट कोहली है, ठीक है। उसने मान लो 30 रन बनाए, कितनी बॉल पे? 30 रन बनाए, और 10 बॉल खेल के, ठीक है। तो उसका एवरेज कितना होगा? 30/10, 3। मतलब ये बॉलर जो है वो 4 रन में 1 विकेट लेता है, मतलब 4 रन पर विकेट लेता है, और विराट कोहली 3 रन पर बॉल बनाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लग रहा है कि एवरेज का है, लेकिन मैं इसको करूंगा एलिगेशन से, क्योंकि एवरेज से अपन को बहुत टफ पड़ेगा। तो अपन को क्या बोल रहा है कि टेक्स 5 विकेट्स फॉर 52 रन, ठीक है। मतलब इसका अगर मैं एवरेज निकालूं कि 52 रन दी, ये टुडे की बात हो रही है, मान लो या आज कोई मैच था, उसने 52 रन बनाए और 5 विकेट लिए, तो आज का एवरेज कितना है? 10.4, है ना। तो जब भी देखो, जब कोई एवरेज दे रखा है और यहाँ पे एक और नंबर दे रखा है, फिर बाद में कंबाइन हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं? एलिगेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज कितना है? 24.85। और आज टुडे आज कितना एवरेज है उसका? 10.4। और उसके बाद इसकी वजह से उसका इंप्रूव हुआ, अब बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे मैं क्या करूँ, मतलब 24.85 उसका था पहले, और 8.
0.85 से इम्प्रूव हुआ, इसका मतलब मेरे जो इसका पहले था उसमें ही माइनस होगा। अगर आप ही सोचो, जब एक बॉलर है वो जितने रन कम देगा उतना उसका एवरेज अच्छा होगा। अगर आप मैं इसको ऐड करूंगा तो ऐड उसका इम्प्रूव कैसे होगा? कोई बॉलर है वो जितने रन कम देगा तभी उसका एवरेज इम्प्रूव होगा। तो मैं इसको 24.85 में से 0.85 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 24। तो अब इन दोनों इसके वजह से एवरेज कितना हो गया? 24। एलिगेशन में अपन ऐसे क्रॉस में माइनस करते हैं, तो इसको इसमें माइनस करूंगा तो कितना है? 13.4। 24 में से 24.85 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे रेशियो आता है इसका, तो यहाँ 0.85। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 बाद दो टर्म है तो मैं यहाँ पे जीरो भी लगा देता हूँ, इस पॉइंट से ये पॉइंट घटेगा, है ना। अभी 17 की टेबल से जाएगा 5 बार, ये 17 की टेबल से जाएगा 80 बार। ठीक, अब यहाँ पे जो ये रेशियो आएगा किसका आएगा? विकेट्स का। क्यों? क्योंकि जो बॉलिंग एवरेज है वो किस पे कैलकुलेट होती है? विकेट्स पे। मैंने आपको बताया था विकेट्स पे कैलकुलेट होती है ना। तो ये विकेट्स का रेशियो आएगा, तो इसके 5 की टेबल से कटेगा 16 रेशियो 1। अब मेरे हिसाब से ये आज की बात हो रही है, आज मैंने कितने विकेट लिए? एक। क्वेश्चन में कितना रहेगा? 5। तो मेरे एक के लिए 5 है, तो मैं 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 5 विच इज 80। तो मुझसे टोटल पूछा है, टोटल कितने लिए थे लास्ट मैच तक विकेट्स? तो 80 प्लस 5 85। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप क्या बोल रहा है। राम कैन डू 2/5 ऑफ अ जॉब इन 3/4 ऑफ टाइम टेकन बाय करण। इफ टुगेदर दे कैन डू अ जॉब इन 15 days, देन हाउ मेनी डेज राम विल डू द जॉब अलोन। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे बात करते हैं पहले करण की। ठीक है, करण, यहाँ पे डेज और यहाँ वर्क। ठीक है, मान लो करण एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो राम जो है वो इसका 3/4 डे में, 1 का 3/4 कितना होता है? 3/4 किसका? इसका 2/5 काम करता है। 1 का 2/5 कितना होता है? 2/5। ठीक है, अब राम 3/4 डे में 2/5 काम करता है ना। तो राम एक दिन में कितना काम करेगा? ये तो 3/4 है, एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा? 2/5। और ये 4 उधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, इंटू 4/3। तो राम एक दिन में कितना काम करेगा? 8/15, है ना। अगर मैं इनका रेशियो लूं तो ये करण और ये राम, तो राम एक दिन में 15 बनाता है और करण एक दिन में 1 यूनिट बनाता है। ये 15 उधर चल जाएगा, तो अगर करण 50 बनाता है तो राम 8 बनाता है एक दिन में। दोनों मिलके कितना बनाता है एक दिन में? 23। तो जब 15 डेज टोटल काम कितने दिन में कर लेता है टुगेदर 15, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 23। एक दिन में 23 बनाता है, तो 15 डेज में 23 इंटू 15 300 और 45 345, है ना। अब मुझसे ये टोटल वर्क आ गया मेरे पास, ये कितना है? ये क्या है? टोटल वर्क, है ना। अब मुझसे बोल रहे हैं कौन कर रहा है? राम काम कर रहा है। राम एक दिन में 8 बनाता है, टोटल वर्क में बस 345। तो राम कितना बनाएगा? 345/8, ये हो जाएगा 40, बचेगा 2 3 1/8। इतने डेज में राम बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अगर सही से दिख रहा हो, 43 1/8 डेज। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना था, यहाँ से 1 डे वर्क निकालना था बस। अगर अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 12,000 आफ्टर 4 years and rupees 14,400 after 8 years at compound interest, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 16 है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या दे रहा है? 4 years का दे रखा है 12,000, फिर 8 years का दे रखा है 14400। फिर इसके बाद क्योंकि 4 years इंक्रीज हो रहा था, अगला 4 इंक्रीज करूँ तो 12 years का कुछ आएगा, फिर 4 इंक्रीज होगा तो 16 years का। ठीक है, जब सेम ईयर का गैप होता है ना, तो इससे पहले क्या होगा? प्रिंसिपल होगा जो भी,
ठीक है। अब प्रिंसिपल मान लो मुझे नहीं पता ए, ठीक है। अब जब सेम ईयर का गैप होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो सेम नंबर से सेम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है। मान लो कुछ एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं प्रिंसिपल जो भी था उसमें एम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 12,000 आएगा। फिर 12,000 से मैंने एम मल्टीप्लाई किया, फिर मेरा 14,400 आया। फिर मैं एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 12,400 आया। फिर मैंने एम से मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो भी है वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है, जीपी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू जीपी से बढ़ती है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो कुछ ऐड हो रहा होता, क्योंकि उसमें एपी से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि एम कैसे निकालते हैं। अब एम को अगर अपन निकालना है तो कोई भी कोई दो इंटरवल की टर्म लो और उसको प्रीवियस वाले से डिवाइड करके फ्रैक्शन निकाल लो। जैसे अपन यहाँ पे 8 ईयर और 4 ईयर से निकाल सकते हैं फ्रैक्शन। तो कितना आएगा फ्रैक्शन, 2 जीरो कटा, ठीक है। 12 की टेबल से 10 बार, 12 की टेबल से 12 बार, फिर 2 की टेबल से 6 बार, 2 की टेबल से 5 बार। तो मेरे m की वैल्यू क्या आई, 6/5। इसका मतलब मैंने यहाँ पे 6/5 से मल्टीप्लाई किया, तब मेरे पास 12 ईयर का आएगा। फिर मैं 6/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 16 ईयर का आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि 14400 को 6/5 से मल्टीप्लाई एक बार, फिर 12 ईयर का आएगा, फिर वापस 6/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 ईयर्स का आ जाएगा। तो 5/5 से 25, 25 की डबल से डबल करेंगे 25 बार, ए सॉरी 4 बार। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144 इंटू 4 इंटू 6 6 जा 36। अब इसको मल्टीप्लाई करके 20736 मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। वापस समझाऊं, देखो क्या होता है, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है वो सेम फ्रैक्शन से हर साल इंक्रीज होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर आपको एम वो निकालना है किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई भी दो इंटरवल, मान लो अगर आपको 12 ईयर और 8 ईयर दे रहा होगा था, तो आप इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। कोई भी दो इंटरवल को फ्रैक्शन निकाल लो, वो आपको बता देगा किस नंबर से हर साल मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके देख लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट एंड अनदर आर्टिकल एट 25% लॉस, फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि मान लो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, उसको मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है। तो 20% में फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, ठीक है। इसका मतलब कुछ पहले 5 थी, उसको मैंने 20% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब एक के प्रॉफिट में बेचा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो अगर कोई चीज़ मेरी 5 थी, उसको मैंने एक के प्रॉफिट में बेचा, तो कितने का बेचा, 6 पे, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल पे क्या हो रहा है, मेरे पास 25% का लॉस हो रहा है, 25% लॉस, मतलब 1/4 होता है 25%। मतलब अगर कोई चीज़ पहले 4 की थी, उस पर मुझे एक का लॉस हो रहा है, तो मैंने उसको 3 में बेचा, ठीक है। फिर क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम, ठीक है। मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, तो मेरे लिए हिसाब से यहाँ पे सेलिंग प्राइस 6 है, यहाँ पे 3 है, तो मुझे सेलिंग प्राइस सेम बनानी पड़ेगी। तो इसको सेम बनाने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की कितना हो जाएगा, 8/6। अब जो सेलिंग प्राइस पहले भी 6 थी, इसमें भी 6 हो गई, दोनों सेम हो गई। मुझे ओवरऑल में से गेन और लॉस पूछा है। ओवरऑल ये 5 का था, ये 8 का था, तो ये दोनों मिलकर कितने इसकी कॉस्ट हो जाएगी, 13। ये 6 का, ये भी 6 का, तो 12, ठीक है। अब ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 13 है, सेलिंग प्राइस 12 है, तो मेरे को एक का लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है कितने के ऊपर, 13 के ऊपर। परसेंटेज के ऊपर 100 मल्टीप्लाई करते हैं, 1/13 का फ्रैक्शन वैल्यू, वो परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 7, 9/30, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ इट्स प्राइस, देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे लिखते हैं अपन ओरिजिनल प्राइस, प्राइस, और यहाँ पे अपन लिखते हैं सेलिंग प्राइस।
ठीक है, मान लो ओरिजिनल प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस का 80% हो जाएगा, इसका 100 का 80% कितना होता है 80। ठीक है, अब मुझे क्या हो रहा है 10%, जब मैं इसको 80 पे बेच रहा हूँ तो मुझे 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब अगर मेरे को किसी चीज़ को पे किसी चीज़ को 80 बेचने में 10% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ 90% पे। मान लो कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है, तो और उसमें मेरे को 10% का लॉस हो रहा है, तो मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ 90 रुपये में। 90 रुपये क्या है 90% 100 का। तो मतलब अगर उसको 10% लॉस हो रहा है तो मैं आपसे उसके 90% मांग रहा हूँ। ठीक है, इसका फ्रैक्शन कितना है 5:4। अब मेरे हिसाब से 4 की वैल्यू कितनी है 90%, मतलब 4 पे बेचने पे मैंने ये सेलिंग प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है, मतलब 4 पे बेचते हुए मैंने आपने 90% मांगे, तो मेरे एक की वैल्यू कितनी है 22.5%। तो मेरे को 5 की वैल्यू निकालनी है, ओरिजिनल प्राइस पूछा ना, ओरिजिनल में कितना परसेंट हो रहा है, तो इसको भी 22.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना है 112.5। अब आप देखेंगे कोई भी चीज़ 100% होती है, तो मैं इसको 112.5% माइनस 100% करूँगा, तो कितना है 12.5%। इतना का मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।